हिंदू बनना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपका जन्म ही ऐसी जगह हो गया है कि मुझे लगता है आपको अब जब आप निपट जाएंगे उसके बाद ही दोबारा अगर जन्म होगा फिर जाके हिंदू बनेंगे। अगर तुम सनातन में आ रही हो तो पूरी तरीके से हो ना, ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। कभी कोई कहता है सर लप्पू सचिन है झिंगू सचिन है वो कुछ कर नहीं सकता, अरे वो क्यों नहीं कर सकता और जो कह रहा है नहीं कर सकता एक बार उसे करवा के देख लो। तो वकील ही गलत है, अरे वकील तो लड़ने उनका केस लड़ रहा है। अब वो सीमा हैदर के साथ में कुछ उल्टा सीधा थोड़ी कर रहा है, गुलू गुलू थोड़ी कर रहा है भाई, वो जाहिर से पता ना उनका केस लड़ रहा है। ऐसे बहुत से ISI के एजेंट होते हैं जो शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, फिर सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके फिर भाग जाते हैं। तो ऐसे सीमा भाभी पे हम जो है भरोसा थोड़ी कर सकते हैं, उसके लिए समय लगेगा। ये IS एजेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा दिमागदार होते हैं। देखिए ऐसा है ना कि जहाँ से सीमा भाभी भाग के आई है हमें जगह का पता नहीं है, हमें का ये नहीं पता कि भाई किस हिसाब से वो आई है। बाद में ऐसा कभी हो जाए कि भैया ISI के एजेंट निकल जाएं फिर क्या होगा, फिर तो सचिन पकड़ेगा ना, कारावास हो गया, मजे तो तुमने ले लिए, बच्चे भी पैदा कर दिए, उसके बाद तो तुम लपेटे जाओगे। अगर इंडिया का कोई बंदा होता और उसे पकड़ के पाकिस्तान ले जाते तो क्या लगता वहाँ का कोई मुस्लिम जो है उसके लिए लड़ता? नहीं लड़ता, सीधा फांसी भी चढ़वा देता। तो ये हालात है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरह से सीमा हैदर ने एक बच्ची को जन्म दिया है, लोगों का कहना है कि बच्ची का DNA टेस्ट करवाओ, बच्ची किसका है। दूसरी बात, सीमा हैदर जो कहती है हिंदू बन चुकी है। बहुत लोग कहते हैं हिंदू बनना बोलना आसान है, हिंदू बन गए हैं, लेकिन हिंदू बनना आसान नहीं है। हमारे साथ एक हिंदू भाई हैं। क्या लगता है भाई, सीमा हैदर जो कह रही है कि मैं हिंदू बन गई, इतनी आसानी है हिंदू बनना? नहीं नहीं, हिंदू बनना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपका जन्म ही ऐसी जगह हो गया है कि मुझे लगता है आपको अब जब आप निपट जाएंगे उसके बाद ही दोबारा अगर जन्म होगा फिर जाके हिंदू बनेंगे। लेकिन अभी ऑप्शन है, आप बढ़िया से नहाइए धोइए, गंगा जल में जाके प्रयागराज में आराम से डुबकी मारिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शुद्धिकरण करवाइए, फिर हिंदू बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयागराज जब कुंभ लगा था खुद तो गई नहीं, अपने वकील साहब को भेजा था 50 लीटर दूध चढ़ाने। तो गलत है ना, तुम क्यों नहीं गई? तुम्हें जाना चाहिए था तुम्हें नहाने के लिए। अगर तुम सनातन में आ रही हो तो पूरी तरीके से हो ना, ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। तो अभी हिंदू बनना इतना आसान नहीं, जैसे कह रहे ना हिंदू बन गए सनातनी बन गए, इतना आसान नहीं है भाई। हर चीज़ का एक रूल होता है। जैसे कि आपको भी पता है सीमा हैदर ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि बच्ची का बाप कौन है, DNA टेस्ट की मांग की जा रही है। भैया बच्चे का बाप सचिन ही होगा और कौन होगा। मैं क्या बताऊँ, पत्रकारों की बात ही समझ में नहीं आती। कभी कहते हैं वकील का है, कभी आप लोग कहते हैं कि सचिन का है, कभी कोई कहता है सर लप्पू सचिन है झिंगू सचिन है वो कुछ कर नहीं सकता, अरे वो क्यों नहीं कर सकता और जो कह रहा नहीं कर सकता एक बार उसे करवा के देख लो। आप ही जैसे कुछ लोगों ने बोला है कि नहीं, जब तक DNA टेस्ट नहीं होगा मैं मानूंगा नहीं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं भाई वो वकील, एक बात होती है, वकील तो लड़ने उनका केस लड़ रहा है। अब सीमा हैदर के साथ में कुछ उल्टा सीधा थोड़ी कर रहा है, गुलू गुलू थोड़ी कर रहा है भाई, वो जाहिर से पता ना उनका केस लड़ रहा है। तो सीमा हैदर का मतलब सचिन का ही है, बच्चा तो सचिन का ही होगा। अच्छा, अब क्या लगता है भारत सरकार को नागरिकता देनी पड़ेगी? अब नागरिकता देना पड़ेगा क्योंकि देखिए थोड़ा सस्पेंस भी है, अभी इतना जल्दी तो दे नहीं सकते, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हो जाए, क्योंकि भैया ऐसे बहुत से ISI के एजेंट होते हैं जो शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, फिर सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके फिर भाग जाते हैं। तो ऐसे सीमा भाभी पे हम जो है भरोसा थोड़ी कर सकते हैं, उसके लिए समय लगेगा। पहले हमें यकीन होना चाहिए कि हाँ अब तुम इंडिया की ही हो, अब तुम हिंदू बन गई हो और जय श्री राम बोलना शुरू कर दिए तो मानेंगे, ऐसे नहीं। अगर भारत सरकार नागरिकता देती है तो ऐसे में तो कोई भी पाकिस्तान से उठ के आ जाएगा, यहाँ शादी कर लेगा, कहेगा मुझे भी दो अब नागरिकता। वही वाली बात है ना, अगर सीमा भाभी को अगर आपने दे दिया नागरिकता फिर तो जितने रोहिंग्या हैं बांग्लादेशी उनको भी नागरिकता देना पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी तो 10 साल से 50-50 साल से यहाँ पे घुसे पड़े हैं, बिना अवैध है ना, अवैध के रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जैसी बात है, ऐसे नागरिकता देना सही नहीं है। इसके बारे में पहले जाँच पड़ताल होनी चाहिए कि उनकी मंशा क्या है, सीमा भाभी की जो भी है, उसके बाद नागरिकता के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए IS एजेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा दिमागदार होते हैं। देखिए ऐसा है ना कि जहाँ से सीमा भाभी भाग के आई है हमें जगह का पता नहीं है, हमें का ये नहीं पता कि भाई किस हिसाब से वो आई है, पहले जाती है पता नहीं कौन कौन सी जगह से। वो कहती है कि हमें पाकिस्तान में डर लग रहा था, हमारी जान को खतरा था, इस वजह से मैं इंडिया आ गई। हाँ, तो पाकिस्तान में जिसको डर लगेगा वो सारी इंडिया आ जाएंगे, कोई और देश नहीं है क्या? आपके 56 कंट्री हैं, वहाँ चली जाओ, ईरान चली जाओ, इराक चली जाओ, गाजा फिलिस्तीन वहाँ चली जाओ, इंडिया ही मिला तुम लोगों को है। पाकिस्तान में मानता हूँ कि बम ब्लास्ट वगैरह होता रहता है, वहाँ तो आम बात है ना, क्योंकि आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं वहाँ पे सारे पाकिस्तानी लोग। तो भाई कहते हैं प्यार अंधा होता है, किसी से भी हो जाता है, कहीं भी चले जाते हैं। सब हवस का वाला सिस्टम है भैया, कोई प्यार मोहब्बत इस ज़माने में नहीं मिलता है किसी को। बस वही वाली बात है, 5 मिनट का जोश होता है, जब उतर जाता है सब खत्म हो जाता है। प्यार मोहब्बत में मैं बिलीव तो करता नहीं भाई साहब। जैसे सीमा भाभी कह रही है प्यार हो गया है, तो कुल मिला के यहाँ पे आ गई हैं, इनका फ़ैन फॉलोइंग हो गया है, यूट्यूब पे चैनल अच्छा खासा मिलियन में उनके सब्सक्राइबर हैं, 8-9 लाख तो उनके जो है इंस्टाग्राम पे हैं, तो उस हिसाब से आराम से कमा खा रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में ऐसा कभी हो जाए कि भैया ISI के एजेंट निकल जाएँ फिर क्या होगा, फिर तो सचिन पकड़ेगा ना, कारावास हो गया, मजे तो तुमने ले लिए, बच्चे भी पैदा कर दिए,
उसके बाद तो तुम लपेटे जाओगे। तो नागरिकता इतना आसानी से किसी को थोड़ी दे दिया जाएगा। इंडिया वकील पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे केसेस नहीं लेना चाहिए, अपने लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं। निर्भया का भी केस लिया था, अपराधियों का केस ले लिया था उन्होंने। देखिए पाकिस्तानियों, हाँ वकील में है कि निर्भया का लिया था, निर्भया के अगेंस्ट में लिया था, फिर तो वकील ही गलत है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हाँ सीमा भाभी का जो है वो लड़ रहे हैं ये गलत है, तो मैं कहीं ना गलत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, हाफ गलत मानता हूँ। इसलिए क्योंकि देखिए हमारे देश के अंदर में अभी एक आतंकवादी पकड़ के आया है अमेरिका से, तो उसका भी कोई ना कोई जो है यहाँ पे लड़ रहा है ना, हिंदू ही है ना वो भी। तो आप आतंकवादी का लड़ रहे हैं केस। अगर इंडिया का कोई बंदा होता और उसे पकड़ के पाकिस्तान ले जाते तो क्या लगता वहाँ का कोई मुस्लिम जो है उसके लिए लड़ता? नहीं लड़ता, सीधा फांसी पे चढ़वा देता। तो ये हालात है हमारे देश के अंदर भी गद्दार भरे पड़े हैं। आपको लग रहा होगा पाकिस्तान में गद्दार है, नहीं, हमारे देश में भी रह रहे खाते यहाँ के हैं और जयकारा पाकिस्तान की लगाते हैं। उन्हें गद्दार कहते हैं, नमक हराम, नमक नाली कीड़ा, गटर छाप कहते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा, क्या रहता है, सीमा हैदर को रहने देना चाहिए या निकालना चाहिए? भाई अभी रहने दो, क्योंकि देखिए औरत है, ज़्यादा कुछ उखाड़ सकती नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आप उसे मार पीट के भगाओगे तो आप, हमारे देश के अंदर में हिंदू रहते हैं, हिंदू सहनशील होता है, हिंदू पत्थरबाजी नहीं करता है। हिंदू ऐसा समाज है जिसे कोई गाली नहीं देता, उसे पत्थरबाज नहीं बोलता, उसे आतंकवादी नहीं बोलता है, ठीक है ना। लेकिन अपोजिट देखा जाए तो उन्हें सब कुछ, सारे सर्टिफिकेट मतलब कमा रखा उन लोगों ने। तो सीमा भाभी को अभी वो रह रही हैं, बच्चे पैदा हो गए हैं, तब तो मुझे लगता है रहने देना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।